अस्सलामुअलैकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले फ़ीमेल ना देखें, और अगर फ़ीमेल देख रहे हैं तो कानों में टूटियाँ लगा लें, हेडफोन्स लगा लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ बैठे हैं तो आपको ये कहा जा सकता है कि ये किस खोते की वीडियोस आप देखते हो, किस खोते का चैनल लगा दिया है जिसको बात करने की तमीज़ नहीं, जो गालियाँ देते हो उसको सुनते हो। और ये वीडियो 15 to 20 मिनट्स की होने वाली है और ये पहली और आखिरी वीडियो होगी इस बंदे के बारे में जिसके अभी आगे मैं माँ को लगने वाला हूँ। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग टूटियाँ लगाएं, कानों में टूटियाँ लगा के वीडियो देखें। कोशिश करें अगर आपके साथ सिस्टर है या माँ है या आपकी वाइफ है या बेटी है तो उसको साइड पे करके मेल वर्जन है ये वीडियो का। और मैं टाइम देता हूँ, वीडियो यहाँ पॉज कर लें, मैं भी थोड़ा रुक जाता हूँ और आप तब तक अपनी प्रेपरेशन करा करूँ के वीडियो को आगे फिर देखें। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पॉपकॉर्न भी ले आएँ, चाय और पानी भी ले आएँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आपने आराम से मज़े से टेक लगा के वीडियो देखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं इस चूतिया इंसान की। बहुत बड़े कान खोल के सुनिएगा, ये वो शातिर किस्म का स्कैमर है जिसने दुबई के इतिहास में सबसे पहले आप कह सकते हैं पहली हिट रखी थी स्कैम के अंदर जिसने पहले एंट्री की थी, ठीक है। ये मेरी बात कर रहा है और मेरे चैनल की बात कर रहा है। और ये साथ में मेरे एक दोस्त जो कि अपना एक सेपरेट अपना काम चला रहा है और उसके बारे में बात कर रहा है। मैं ज़रा पॉइंट्स राइट डाउन कर लूँ क्योंकि इंसान है, जब बंदा गर्म जोशी में बात करता है तो भूल जाता है कि क्या क्या बात का रिप्लाई करना है। इसका वीडियो में मैं साथ साथ में देखते जाऊँगा। इसने स्कैम की बात की है क्योंकि इसका वीडियो का मुझे किसी ने लिंक भेजा होता, और इसने रात को जब मैं सो गया था फेक आईडी से इतने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा वो कमेंट्स हटाने के लिए। स्कैम, ये स्कैमर है, डिपोर्टेड है दुबई से, विजय बाबा, ये सब फेक हैं। इसने पहले मेरे स्कैम की बात की है, फिर बात की है कि डिपोर्ट हो गया है दुबई से, ठीक है। मैं 1 by 1 सब चीज़ों का रिप्लाई करूँगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अच्छा, फिर इसने कहा है कि इसने क्या एक चूज़ा छोड़ा हुआ है जो कि वो मेरे दोस्त को कह रहा है, जिसके साथ मेरी पिछले 6 महीने से बात भी नहीं हुई। वल्ला मेरी पिछले 6 महीने से उसके साथ बात ही नहीं हुई। जो कि ये मोहसिन को कह रहा है, दुबई हेल्पिंग हैंड्स को। अगर आप उसको देखते हैं, नहीं देखते उसका चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है, बिज़ी होता है अपनी लाइफ में, बड़े और सारे इसके पंगे यूट्यूब के अलावा और ये जॉब के अलावा। वो करीबी लोगों को पता है, बड़ा आदमी है यूट्यूब पर कभी कभी आता है लेकिन अच्छा है, जो भी काम करता है ठीक है। और मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा और न मैंने कभी अपने बारे में कहा है कि यार सब कुछ ठीक है, 100% ठीक है, मैं ठीक हूँ, बाकी लोग गलत हैं। अच्छा, इसने ये कुछ बातें की और बाकी साथ साथ में मैं वीडियो देखता जाऊँगा और रिप्लाई करता जाऊँगा। तो सबसे पहले इसने मेरे स्कैम की बात की है और इसने कहा कि इसने स्कैम किया। इसने 90,000 दिरहम और 40,000 दिरहम लोगों का उठा के उनके साथ फ्रॉड किया हुआ है। तो भाई मुझे कोई एक पर्ची दिखा दो जिसमें मैंने 40,000 क्या 10,000 12,000 एक किसी बंदे से मैंने उठाया हो, ठीक। हाँ, ये ना हो जैसे आपने मुझे ईमेल्स की हुई हैं और आर्टिफिशियल मोहम्मद अली दी फादर के नाम से, ठीक है, आर्टिफिशियल दी फादर। भाई हो गया फादर, मैं डर गया हूँ, मुझे छुपा लो, मैं किसी कोने में घुस जाता हूँ, मैं चैनल सस्पेंड कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, माफ़ी, गलती हो गई भाई, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था आज से 6-7 साल पहले, मुझे क्या पता था एक आर्टिफिशियल आएगा और वो आर्टिफिशियल सबकी माँ को लग जाएगा। उफ़ भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरे बारे में कुछ ना कहो, मैं डर गया हूँ, मेरे हथकड़ी लगा लो, पाकिस्तान से भी डिपोर्ट कर दो। एनीवे, तो पहले तो मैंने आपको कहा था बड़े तरीके से, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, माँ बहन बीवी रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो मैं मुसलसल इनडायरेक्ट कहता जा रहा था, बट मुझे पता था कि जब मैं कल कमेंट करूँगा, मोहसिन की वीडियो थी और वो बड़ा एक रिस्पेक्टफुल और सोफिस्टिकेटेड इंसान है। देखो, कोई भी चीज़ गलत हो रही है, आप बुराई से नफ़रत करो, बंदे से नफ़रत ना करो। मैंने ये लाइफ में सीखा है और मैं बहुत करीबी रहा हूँ बुरे लोगों के साथ। उस बात की तरफ अब आता हूँ, ठीक है, जो इसने जेल की बात की थी, डिपोर्ट की, जेल की बात पे भी आऊँगा।
ओके जी, जब तुम्हें पता है कि मैं जेल से आया हूँ तो फिर पंगे क्यों ले रहे हो? हाँ, मैं किस वजह से आया हूँ वो मैं आज क्लियर करूँगा। एनीवे, तो जनाब आपके पास प्रूफ है तो आप बात करो, अगर प्रूफ नहीं है तो अपनी माँ मत चुदाओ। कुत्ती के बच्चे, जहाँ पे जो काम कर रहे हो, जहाँ पे माँ चुदवा रहे हो, गांड मरा रहे हो, वही कराते रहो भड़वे, जब एक चीज़ के बारे में पता नहीं है तो। दूसरी बात, अगर पता है रोक सकते हो। मैं तुम्हें वीडियो में गाली दे रहा हूँ, तुम्हारी माँ को मैं चोदूँ, तुम्हारी बहन को मैं चोदूँ, तुम्हारी गांड मारूँ, इसकी कंप्लेंट करो FIA में और कहो इस बंदे को उठाओ और मेरा पूरा चैनल उनको रिपोर्ट कर दो कि देखो स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, पाकिस्तान में है। मैं आपको मेरी लोकेशन भी देता हूँ मेरी सिटी की, तुम सिर्फ मुझे अपना व्हाट्सअप देना और अपने व्हाट्सअप से, ये आगे पीछे के नंबर से मुझे कभी कनाडा के नंबर से व्हाट्सअप आ रहे हैं, कभी अमेरिका के नंबर से व्हाट्सअप आ रहे हैं। चूतिए, तुम इतने ओरिजिनल हो, नाम तो तुमने आर्टिफिशियल रखा हुआ है, तुम इतने ओरिजिनल तो अपने नंबर से करो, एक वीडियो कॉल मुझे करो, मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करो, फेस ऑन फेस। तो खैर, मैंने तुम्हें गालियाँ बकी हैं, तुम ये रिपोर्ट करो और FIA को या किसी भी इंटेलिजेंस इदारे को कहो कि ये बंदा देखो स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, इसको उठा लो, मुझे उठा लो, ओ भाई मुझे उठा लो। एनीवे, ये हो गई एक बात, और मैं इस पे बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये सिर्फ एक पीस पड़ा होगा। और इस वीडियो को आपने रिपोर्ट नहीं करना। अगर तुम ओरिजिनल हो, तुम माँ की पैदा की हुई नस्ल हो, तुम्हारी माँ पे तुम्हारा बाप चढ़ा था और तुम पैदा हुए थे, तो तुम इस वीडियो को रिपोर्ट नहीं करोगे, कुत्ते इंसान। तो ये एक वीडियो है होगी और मैं बार बार इस पर बात नहीं करता रहूँगा। तुम्हारी औकात मैंने अभी आगे लोगों को बताने कि तुम्हारी क्या औकात है। बहनचो, तुम 2-3 टके की औकात रखने वाले, तुम कहते हो 3-3 बार जन्म लोगे तब मेरे से टक्कर मारोगे। तुम हो क्या चीज़ भाई? तुम अपनी हिस्ट्री तो बताओ, हो क्या? 8 महीने से बस यूट्यूब पे आ गए हो, जब तुम्हें समझ आए कि यार वैसे तो व्यूज़ नहीं उठ रहे तो लोगों को गंदा करके व्यूज़ उठाना शुरू कर दो। एनीवे, स्कैम का प्रूफ लेके आओ और मेरा FIA की रिपोर्ट कराओ, ठीक है? और एक और चीज़, तुमने कहा है कि मुझे किसी इंडियन ने कंप्लेंट किया है मेरे फ्रॉड का या मेरे स्कैम का, मैं जेल गया हूँ और उसके बाद मैं डिपोर्ट हो गया हूँ। भाई वो आप एक रिपोर्ट मुझे वीडियो में दिखा दो, अपनी वीडियो में। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बाय गॉड मैं अपना चैनल सस्पेंड कर दूंगा, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। आप अक्सर कहते हो ना कि वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, रोक देना चाहिए। मेरे से रिलेटेड जो तुमने कल वीडियो में बात की है उसकी तुम रिपोर्ट एक लेके आओ, कंप्लेंट लेके आओ, जो तुमने कहा है कि फंसी डिपोर्ट हुआ है और इंडियन ने या जिसने भी कंप्लेंट की है, मैं किसी कंप्लेंट की बेस पे डिपोर्ट हुआ हूँ, ठीक है? और रिपोर्ट का प्रूफ ले आओ, मैं या रिपोर्ट का प्रूफ ले आओ। चलो, रिपोर्ट का तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि तुम जो रिपोर्ट की रिपोर्ट निकाल के लाओगे, लेकिन तुम कंप्लेंट लेके आओ। कोई बंदा तो तुम्हारे टच में होगा ना, किसी वजह से तुमने कहा कि ये डिपोर्ट हुआ है और कंप्लेंट है, वो ले आओ। मैं चैनल बंद कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा चैनल, चुप करके बैठा रहूँगा, जो भी करूँगा चैनल डिलीट कर दूंगा। तो ये हो गई इसकी रिपोर्ट वाली बात। अब मोहसिन भाई मेरा दोस्त है, मोहसिन नो डाउट मेरे साथ काम करता था। तुम भाई सिर्फ अपने आप को अच्छा समझते हो और अपने आप को बड़ा समझते हो, तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं। मैं तुम्हें दर्स नहीं दे रहा, मैं जनरली कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ईमान डेवलप हुआ है। मैं तुमसे पहले बड़ा प्राउड था, तुम्हें पता नहीं फंसी कितनी कुत्ती चीज़ था, ठीक है? तुम जैसे बंदे बैठे थे, मैं ऐसे सूंघता था तो उड़ जाते थे। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, लेकिन मैं सुधर गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं ठीक था या मैं अभी भी ठीक हूँ। जो बंदा मेरे से काम लेता है उसका काम ठीक करके देता हूँ, मैं अगले बंदे की माँ तक घुस जाता हूँ और मैं तुम्हारी माँ में भी अब घुस के दिखाऊंगा। खैर, तो मोहसिन ये कुत्तों को खाना देते, बिल्कुल हम पेट शॉप में काम करते थे, ये ऑन रिकॉर्ड था, ये हमारी वीडियोस में भी है। कोई ढकी चुपी बात तो है नहीं कि मैं क्या करता था। हाँ, तुम बताओ तुम क्या करते हो, सिवाय इसके कि लोगों को मेल्स करो कि तुम अपना 25%। मुझे तो ये भी है कि औरों को भी आपने कहा होगा, जिसके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, और उनकी मेरे से भी माशाल्लाह ज़्यादा व्यूज़ आते, तो किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं होती कि ऐसे अरे गारे ईमेल को बंदा रिस्पॉन्ड करे। तो मोहसिन मेरा दोस्त था, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरी उसके साथ बात ही नहीं हुई। और हाँ, जिस चीज़ को मैं गलत कह रहा हूँ कि दुबई गलत है, वो मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मुझे डिपोर्ट किया है। मैं अब आऊँगा तुम्हारी माँ में उधर घुस के दिखाऊँगा, ठीक हो गया? और जिस चीज़ को मैं गलत कह रहा हूँ उस चीज़ को तुम भी गलत कह रहे हो। तुम बाबा के अगेंस्ट वीडियो क्यों डाल रहे हो? दुबई के बेस पे उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो। विजय के अगेंस्ट क्यों बात कर रहे हो? दुबई के बेस पे बात कर रहे हो। मोहसिन के अगेंस्ट क्यों बात कर रहे हो? दुबई पे बेस पे बात कर रहे हो। और मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को मैं नहीं लगा अभी तक, तुम्हें है कि मेरी माँ, क्योंकि इसकी माँ इधर प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, चकले में होती है, चकला चलाती है, कुत्ती की बच्ची, और ये कुत्ते का बच्चा।
तो इसको था कि यार फंसी भी मेरे माँ पे चढ़े, तब मैं सुख का सांस लूँगा। तो जिस चीज़ को तुम गलत कह रहे हो उसको मैं भी गलत कह रहा हूँ, और तभी मैंने ये बाइक राइडर्स जो दुबई में सब कर रहे हैं और हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बाइक राइडर का काम हो रहा है स्कैम है, लेकिन मुझे पता है इसमें कहीं ना कहीं पे बात कहीं ना कहीं पे बिगड़ेगी ज़रूर, क्योंकि मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है दुबई को लेकर। और क्यों? क्योंकि लोग विजिट वीज़ा पे शो दे। देखो 200 बाइक राइडर्स चाहिए, 1000 बाइक राइडर्स चाहिए यार, लेकिन मार्केट में जो अप्लाई हो चुके होंगे वो 2000 होंगे, 2500 होंगे। मैं पिछली मेरी वीडियो में कहता आ रहा हूँ। तो मैं अगर मोहसिन के साथ मैं टच में हूँ, अगर वो मेरा दोस्त है, तो मैंने बाइक राइडर को क्यों प्रमोट नहीं किया? और हाँ, तुम ये भी सोच सकते हो क्योंकि तुम घटिया इंसान हो, गटर माइंडेड हो, बैन चोत, लैपटॉप लगा के गाड़ी दिखा के लोगों को फुद्दू लगाओगे। ये उन लोगों को फुद्दू लगाओ जो भाईजान कभी गल्फ नहीं गए होंगे, जो शोध मस्कीन गरीब होते हैं, ठीक है। मुझे इन सब चीज़ों का पता है, और इससे बड़ी मैं बात नहीं करना चाह रहा, वो फिर ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। मैं करके दिखाने वाला बंदा हूँ, खैर, और मैं तुम्हें अब करके दिखाऊंगा। एनीवे, तो जो लोग बाइक राइडर में जाना चाह रहे हैं, मैं वीडियो नहीं डालना चाह रहा था, या मैंने वीडियो नहीं डाली जस्ट कि भाई मेरा भी स्कैम ना पकड़ा जाए, तो मैंने किसी न किसी को तो डील किया होगा। एक प्रूफ लेके आओ जिसको मैंने दुबई बाइक राइडर के लिए डील किया हो। जबकि मोहसिन मेरा दोस्त है, तुम्हें कल मिर्ची लगी थी और तुमने कहा है कि ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तुमने उसके बाद वीडियो डाली, मुझे पता है तुम डालोगे, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम ठीक तरीके से कर रहा हूँ। गलतियाँ हुई हैं मेरे से, ढेर सारी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। ये भी मैं वीडियोज़ में कंसिस्टेंट कहता आ रहा हूँ। उसके बाद उसने बात की कि इसको जेल हुई है और इसने फ्रॉड किया था और इसको जेल हुई है। बिल्कुल मुझे जेल हुई है, ये भी मैं मेरी वीडियोज़ में कहता आ रहा हूँ पिछले तकरीबन साल 1.5 साल पहले। बट मुझे हुई थी ऑफिस रेंट पे, और वो ऑफिस रेंट का मेरा ऑफेंस चल रहा था। मेरे जो बिजनेस सेंटर का ओनर था वो इजिप्शियन था, अरबी था, उसने लोकल के थ्रू मेरे पे केस करा दिया था, मुझे पता ही नहीं था। मैं अपना एक दो वीज़ाज़ के लिए गया था, फैमिली के वीज़ाज़ के लिए, मुझे वहाँ पे इमिग्रेशन से पता चला, और मैं इमरजेंसी में, मतलब मैं किसी को बता भी नहीं सका। तो वहाँ पे जब मैं जज के सामने गया, तो वो क्योंकि फाइनेंशियल का ये जो भी एजुकेटेड बंदा है यूई में, उसको पता है कि रेंट का कोई भी हो, क्रिमिनल केस हो सिविल केस हो, मेरे दोनों हुए थे। क्रिमिनल था, फिर वो सिविल में कन्वर्ट हुआ था। उसके बेस पे कोई भी डिपोर्ट नहीं होता, ना उसके बेस पे मैं डिपोर्ट हूँ। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, पहले तो मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वो प्रूफ भी ले आऊँगा, और वो प्रूफ मेरे दोस्तों के पास भी पड़े हैं, क्योंकि मैं अंदर था तो वो इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते थे, और इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने पे किए हैं। लेकिन वो जिस टाइम का तुम रेफरेंस दे रहे हो उस टाइम की बात नहीं है, और न मैं डिपोर्ट हुआ हूँ, मैं अभी भी आ सकता हूँ। अच्छा, मैं यूई से डिपोर्ट हुआ हूँ, मैं किसी और जगह पे क्यों नहीं जाना चाह रहा? अगर मैं स्कैम करूँ, ठग रहा हूँ, मैं कहीं और क्यों नहीं जा रहा? कतर क्यों नहीं जा रहा? बहरीन क्यों नहीं जा रहा? किसी और कंट्री क्यों नहीं जा रहा? मेरी चॉइस है। मैं पाकिस्तान में सेटल्ड हुआ हूँ कुछ मेरे पर्सनल फैमिली के रीजंस की वजह से, मैं मैरिड इंसान हूँ। एनीवे, और वो जो केसेस थे वो रेंट से रिलेटेड थे। मेरे 2 ऑफिसेस थे, 2017 में मैंने लिए थे, तो मेरे साथ भी स्कैम और फ्रॉड हुआ था। अब मैं ये मजलूम बन के नहीं दिखाना चाह रहा, मैं उस बात पे आगे आता हूँ कि कैसे हुआ था, और वो बहुत कम लोगों को पता होगा। तो मैं उसके पास, बिजनेस ओनर के पास चला कि मैंने कहा मुझे एक ऑफिस छोड़ना है। उसने कहा अगर आपने छोड़ना है तो आप 3 मंथ्स का या रेंट दोगे या 3 मंथ्स एडवांस में बताओगे। जबकि मैं गया था तकरीबन 45-40 दिन पहले, जो चेक की डेट आने वाली थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने लोगों के पैसे देने थे जिनके साथ ऊंच नीच हुआ था, और वो तकरीबन 130-140 लोग थे, इंडियंस और पाकिस्तानी जी, और 10-10, 12-12 हज़ार दिरहम के हिसाब से मैंने उनसे पैसे लिए हुए थे। तो मैं इधर मैं रेंट के दे सकता था अगर मैं उनको सेटल डाउन ना करता, और अगर मैं सिंसियर ना होता। बट मैंने खुद पे मुश्किल उठाई, मैंने खुद को मुश्किल में डाला, बट देखा कि किसी के साथ जाती ना हो मेरी वजह से, और उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पे मेरा सब कुछ क्लियर है। आपके पास प्रूफ है तो मुझे बन के दिखाओ, और मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करो। ये यूट्यूब में आके तुम मेरा काम थोड़ी रुकवा लोगे, मेरा काम चल रहा है। मेरी वीडियो मैं डालता हूँ, मुझे उसकी रैंकिंग नहीं करनी होती। मेरी वीडियो पे 500-1000 व्यूज़ आ जाते हैं, 500-1000 नहीं भी आएंगे, मेरा काम चल रहा है। मैं पिछले 7-8 साल से काम करूँ, मैं एजेंट से क्लाइंट उठाता हूँ, और मेरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो वो ऑफिस रेंट पे मेरा डिस्प्यूट था, वो उस वक्त हालात टाइट थे, हर एक के टाइट थे। जब 2018 स्टार्ट हुआ तो कह रहे थे नहीं आपने देना है। फिर वो मैंने 1-2 दोस्तों को भी डाला, वो 1-2 दोस्तों को अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनसे वो हेल्प भी ले लूँगा। एनीवे, मैं ये वीडियो के बाद दूसरा कोई व्लॉग नहीं अपलोड करूँगा इस चूतिया के बारे में, इस भड़वे के बारे में। खैर, तो वो ऑफिस रेंट का इशू था, और उसमें मैं मानता हूँ मेरा क्रिमिनल केस था, मेरा सिविल केस था, मैं हवालात भी गया, मैं जेल भी गया, और जेल काट के भी आया। ठीक है, बट ये नहीं महीनों के हिसाब से, मैंने पैसे पे किए, 46,000 दिरहम्स था। इंस्टॉलमेंट्स कराए, वो इंस्टॉलमेंट्स का सब प्रूफ पड़ा है। खैर, अब बात की तरफ आते हैं। ये बात तो हो गई एक्सेप्ट, आपको अब इसकी कोई
मिर्ची आपकी गांड में नहीं होनी चाहिए। और ये मैं मेरी वीडियोज़ ज़रा उठा के देखा करो कि मैं वीडियोज़ में क्या कहता आ रहा हूँ। ये मैंने वीडियोज़ में कहा, और ना मैंने कहीं पे ये कहा कि यार मैं 100% साफ़ सुथरा बंदा हूँ। दूसरी बात, तुमने एजुकेशन की बात की, तो आई एम श्योर कि मैं आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, और मेरे दोस्तों को पता है जो मेरे साथ उठे बैठे हैं या जो मेरे साथ काम कर चुके हैं कि मैं कितना एजुकेटेड हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं कितना एजुकेटेड हूँ, वो आप जैसे बंदे को मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाह रहा उसका। अच्छा, उसके अलावा एक और पॉइंट था जो कि इस टाइम मेरे माइंड में नहीं। हाँ, अब मैं जो बंदा हवालात की हवा खा के आता है, मैं सो कॉल्ड आपके अंदर से होके आया हूँ, तो अंदर से जो बंदा होके आता है ना, उसको यूई की एक्चुअलिटी पता चलती है। हर वो बंदा जो ये वीडियो देख रहा होगा, जो यूई की जेल की हवा खा के आया हुआ है, उन्हीं अल्फाज में बात करते हैं। उसको पता है कि प्रोस्टिट्यूशन टॉप क्लास की हो सकती है, शराब का धंधा टॉप क्लास का हो सकता है, इलीगल तरीके से सारे काम टॉप क्लास के हो सकते हैं, और ये वीज़े वाला काम तो बहुत छोटा काम है। और ना इस काम पे मैं अंदर गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत छोटा काम है। ये वो बंदे कहते हैं यार तुम पागल हो। अगर किसी को कहते हो यार मैं ये काम करता हूँ, तो अगर मुझे 2 नंबरी करनी होती तो मैं वो 2 नंबरी करता। मैं नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब आप पे टफ टाइम आता है तो आप सुधर जाते हो। आपने जो जाने अनजाने में गलतियाँ की हैं, और मैं उस टाइम के बाद सुधर गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में। तो मुझे ना भड़काया जाए कि मैं वापस तुम जैसे लोगों की गांड मारने पे आ जाऊँ, नहीं तो तुम मार्केट में कहीं पे नज़र भी नहीं आओगे। तुम अभी मुझे नहीं जानते मैं कितनी कुत्ती चीज़ हूँ या कितनी कुत्ती चीज़ था। तो मैं चुप करके बैठ, मैं सुधर के आ गया यार। लोगों ने मजाक समझ लिया कि यार इसको कुछ भी नहीं पता। और मैं सुर्खी पाउडर नहीं लगा के आता भाई, सुर्खी पाउडर की तुम्हें ज़रूरत होगी भड़वे गांडू, जो तुम हमदर्दियाँ लेते हो। आर्टिफिशियल टांग दिखा के, आर्टिफिशियल टांग मैं तुम्हारी गांड में दे दूंगा। मैं जो फादर होगी किसी और के होगे। नेक्स्ट मुझे ऐसी ईमेल मत करना गांडू कि मुझे 25% दो। 25% क्या, मैं तुम्हें अपना टट्टा भी ना चूसने दूँ, बड़वे इंसान। मेरे मुंह से सुनोगे। तो मुझे अगर 2 नंबरी करनी होती तो मैं 2 नंबरी कर सकता था। दूसरी बात, मैं डिपोर्ट हो गया हूँ, मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसको एज इट इज समझ लो। बट मैं धंधा करता हूँ, या मैं धंधा करता था, या मैं धंधा करना चाह रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम्हारी बहुत छोटी सी औकात है कुत्ते। मैंने तुम्हें पहले भी एक वीडियो में इनडायरेक्ट कहा था कि तुम इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में अभी बहुत छोटे लेवल पे हो। जिसके अगेंस्ट बात करते हो ना, उसको अल्लाह ताला ने बहुत रिस्पेक्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, जस्ट अगली बात बताने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम कहोगे मुझे डरा रहा है। मैं तो नहीं डरता, 3 जन्म लेके आने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं डिपोर्ट हो गया, लेट्स सपोज, ओमान के थ्रू यूई एंट्री होती है, ये सबको पता है। अगर सबको नहीं पता, जो ट्रक ट्रालर चलाने वाले होते हैं, मुझे गंद करना होता, मुझे लोगों के साथ गंदा करना होता, मैं उस तरीके से भी आ सकता था। ये उस पॉइंट का क्या, अगर मैं डिपोर्ट भी हो चुका हूँ, पहले तो मैंने तुम्हें कहा है कि तुम मुझे डिपोर्ट का पेपर दिखाओगे और कंप्लेंट दिखाओगे इंडियन का, जिसने तुम्हें कहा था, जो तुम कह रहे हो कि एक इंडियन ने कंप्लेंट की, उसने इसको डिपोर्ट करा दिया, जेल करा दिया। हाँ, मैं अंदर हुआ, मेरे रेंट के केसेस थे, 2 ऑफिसेस थे, 46,000 दिरहम का रेंट का डिस्प्यूट था। मैं नहीं देना चाहता, मैं कम कराना चाहता 50%, क्योंकि एक ऑफिस मैंने आधा साल यूज़ भी नहीं किया था। उस पे मेरा क्लैश चलता रहा। वो अरबी था, इजिप्शियन था, ज़्यादा पावरफुल था, मुझे अरबी नहीं आती थी, तो मुझे वो पैसे सारे देने पड़े और मुझे टेंशन भी लेनी पड़ी। ये सच है, और जो सच है वो मैं मान और ये मैंने वीडियोज़ में कहा हुआ है। तो तुम मुझे वो प्रूफ दिखाओगे जिसकी वजह से मैं डिपोर्ट हुआ, तो मैं अपना चैनल सस्पेंड करूँगा। या कोई कंप्लेंट दिखाओगे जो किसी इंडियन पाकिस्तानी ने, जिनके साथ मैंने फ्रॉड किया है, जो तुम कह रहे हो कि मैंने फ्रॉड किया है, तो ऑफकोर्स कोई पैसा तो नहीं छोड़ता। तुम मुझे एक कंप्लेंट दिखाओगे, ज़रूर एक रजिस्टर्ड कंप्लेंट दिखाओगे। अब ये ना हो तुम टाइप करा के लो, हाँ ये लो कंप्लेंट है, रजिस्टर्ड कंप्लेंट जो लेबर इमिग्रेशन में कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई हो, जिस पे मुझे केस बना हो, जो तुम कह रहे हो, और उसकी वजह से मैं डिपोर्ट हुआ हूँ। डिपोर्ट नहीं भी हुआ, मैं उसकी वजह से अंदर हुआ हूँ, वो तुमने मुझे बताना ज़रूर है और करके दिखाना है। अब मैं ओमान के थ्रू इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग करके जा सकता था अगर मैं करना चाहूँ तो, बट नहीं। और मैं यूई को गंदा क्यों कह रहा हूँ, अब उस बात पे आते हैं। या नुकसान कैसे हुआ था जो मैं आपको कह रहा हूँ, या स्कैम कैसे हुआ था। हुआ क्या था, 2017 में, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की मेरी वीडियो, तो मेरे ख्याल से वो वीडियो भी मैंने प्राइवेट की हुई है। प्राइवेट डिलीट इसलिए नहीं की कि कभी अगर ज़रूरत पड़े, इंसान है, कोई कुत्ता तुम जैसे बहनचोद भौंकने आ जाए, तो मैं वो वीडियो पब्लिक करके आवाम को दिखा सकूँ कि रियलिटी क्या थी। 2017 में ऐसे मुझे ऑफर हुई कि एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 146 सिक्योरिटी गार्ड्स देने थे, तो और वीज़ा रेट था मेरे ख्याल से, कितना था, मेरे ख्याल से 8,000 था या 9,000 दिरहम था। तो मुझे अच्छा मार्जिन नज़र आ रहा था कि मैं चलो 12,000 के हिसाब से बेच दूंगा, 12.5 के हिसाब से बेच दूंगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट में वीज़ा बिकता था सिक्योरिटी गार्ड का 13, 14, 15,000 का। तो मैंने वो अनाउंसमेंट की। अच्छा, प्लस मैं अपनी तरफ से सियाना बना हुआ था और ख़ुद को सेव कर रहा था, और मुझे जैसे आजकल तुम सियाने बने हुए हो, और मुझे ये था कि बस यूई बहुत महान है,
तो ये वो, तो मैं अपनी तरफ से बड़ी समझदारी वाली डील कर चुका था कि मेरे बंदे इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, ओके, मेरे कैंडिडेट इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, मैं पैसे तब दूंगा। मुझे क्या था, कह रहा अगर वीज़ा एक नंबर नहीं होगा, फ्रॉड फेक होगा, तो इमिग्रेशन से लोग रुक के वापस चले जाएंगे। तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड था, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड। उसने कहा था भाई मैं तुम्हें एयरपोर्ट से ही पैसे लूँगा फिर तुमसे। मैंने कहा एयरपोर्ट नहीं, वो अभी लगेज भी ना उठाए हो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, जस्ट उनकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाए। ओके, उसने कहा ओके, वो खिलाड़ी था भाई। हमने ना कोई जैसे आजकल माशाल्लाह बाकी बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बाबस व्लॉग हो गया, विजय हो गया, उतार रहे हैं बच्चे, उतार रहे हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह आता है 10-10, 15-15, 20-20 लोग आते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो और उनको ठीक लग रहा है तभी वो कर रहे हैं, और अच्छा है माशाल्लाह। किसी न किसी का काम शाम चल रहा होगा, प्लस उनकी भी रोजी रोटी चल रही होगी। तो मतलब इस तरीके से हम उस टाइम में 2017 की बात कर रहा हूँ, इस लेवल का काम करते थे और इस तरीके से करते थे। तो अब डर भी लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने ज़्यादा लोगों का मैं काम एक साथ नहीं पकड़ता, डर लगता है, क्योंकि पास में बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं। खैर, तो जनाब मैंने बंदे उतारना शुरू कर दिए, और साथ साथ में मैं उनको 8 या 9 हज़ार था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन इतनी में डील हुई थी। बट हम 12-12, 13-13 हज़ार लेते थे, तो हमने जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो जब क्लियर हो जाता था, हम वो भी यूटिलाइज़ कर लेते थे, यूज़ कर लेते थे, खा लेते थे, जो भी समझो। हमें क्या पता बंदों ने अब हमारे गले में सेट होना है। तो ये आए तकरीबन कुछ 60+ बंदे आ गए, ठीक, और इनके सबके सब पैसे आ गए 12-13 हज़ार के हिसाब से जो हमने लिए थे। अब ये आप अगर एस्टिमेट करोगे 12 हज़ार के हिसाब से भी अगर आप करोगे, ठीक है, 12,000 दिरहम्स के हिसाब से अगर आप करोगे तो ये कितना बनता है, 12,000 यूनिट 10, 100,000, 10,000 इंटू 60 करो, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, ये बनता है 7,20,000 दिरहम, ठीक। इतना पैसा मैंने उठाया और आगे दिया। अब इसमें से हमारा मार्जिन तो चाहे वो 4,000 का था, 4,500 दिरहम का था, और हम बड़े खुश थे कि यार हमने बड़ा सिक्योरिटी की अब कंपनी अपनी बना लेनी ये बंदे सप्लाई करने के बाद। और जो पीछे लोग थे 60 उनसे 50% उठाया हुआ था पैसा। ये क्लियर हुए, इमिग्रेशन क्लियर हो गई, हमने सुख का सांस लेके अब ये जाएंगे। उन्होंने उनके लिए लेबर कैंप में जगह ली थी, ये वो। अब महीना गुजरा, 2 गुजरे, 2.5 महीने। अब हमने मतलब अब ऑफ कोर्स इंसान को टेंशन तो होती है, प्रेशर भी आता है कि यार हम कब जाएंगे, यूनिफॉर्म कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। पता चला भाईजान वो वीज़े एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज नहीं थे, वो विजिट वीज़ाज थे। उनका जो एग्रीमेंट था मॉल, वो हमें जाली दिया गया था। मतलब वो सिर्फ 103 बहरीनी दिनार कह रहा हूँ, इमाराती दिरहम में वो दिया गया था। मतलब उस पर 200-250 का वो खर्चा हुआ था। बाकी विजिट वीज़ा पे तकरीबन उस टाइम विजिट वीज़ा आता था, कितने का आता था, 900,000 दिरहम का आता था, 3 मंथ्स का, वो दिया गया था। और टिकट हमारी मेरे ख्याल से खुद की थी उसमें, हाँ टिकट खुद की थी, टिकट उन्होंने नहीं दी थी। तो ये विजिट मतलब उन्होंने 1500 का खर्चा करके हमसे 8,500 या 9,000 के हिसाब से पैसे उठाए थे। अब मैंने उसके बाद, और मैं सच बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने लड़के 2-3 ट्रैवल कराए खुद के, यार मुझे भी पता चले, विजिट वीज़ा निकाला, उनको बताया लड़कों को कि इस तरीके से है, और इधर हमने आपको लगा। उन्होंने कहा कोई मुश्किल नहीं है, कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं। और मैंने और स्टे का भी एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उसका भी पुराना ब्लॉग एक पड़ा हुआ है, खैर वो मेरे साथ ही लड़का होता था पहले। तो एनीवे, और मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी बात करो प्रूफ के साथ करो। तो अब उसके बाद हमारे पे प्रेशर आने शुरू हो गया। ये बात चली गई थी कोई 1 मिलियन दिरहम्स के राउंड अबाउट तक बात चली गई थी। हाँ जी, तुम कह रहे हो ना 90,000 किसी से नहीं उठाया गया, और 40,000, लेकिन काफ़ी सारे अमाउंट में पेमेंट उठाई गई थी। तो मेरे पे प्रेशर आ रहा था क्योंकि मैंने उठाई थी। अब मैं चीखता क्यों, अच्छा वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया था, तो उस वक्त मैं चुप था, प्रेशर था, मैं चुप था, दुबई में था, यूएई में था। फिर जब ये जेल के हालात देखे, और ये जब अंदर का देखा कि कितना गंद है यार, इन्होंने कितना ऊपर पोर्ट्रे किया हुआ है कि बहुत हम साफ हैं, सुथरे हैं, और बड़े हमारे पैरों से तो नहर की शहद की नहरें बह रही हैं। तो मैंने उसके बाद मतलब मेरा दिल भर चुका है। मैं वल्ला मेरा अभी भी लाइसेंस है वहाँ पे यूएई में, मैं अभी भी आ सकता हूँ। आप किसी को भी, अगर आपके पास मेरा पासपोर्ट नंबर नहीं, मैं आपको पासपोर्ट नंबर देता हूँ, थोड़ा मतलब रिसर्च करके किसी बंदे के बारे में बात करो। तो कोई जो डिपोर्टेड होता है ना, उसका वीज़ा नहीं आता, उसका सिस्टम ब्लॉक होता है, ठीक। ये ज़रा डेटा करेक्ट करूट करके डॉगी ज़रा वो क्या करो। तुम जैसे डॉगों को मैंने बड़ा पाला हुआ है, बड़ा किया हुआ है, उसके बाद वो मेरे बारे में भौंकने लग जाते थे। एनीवे, तो देखो बात दूसरी तरफ निकल गई। एनीवे, बात करने का पर्पस क्या है कि वो विजिट वीज़े
अगर आप विजिट वीज़ा, मेरे ख्याल अभी मुझे नहीं पता, बट अगर आप विजिट वीज़ा निकालते हो उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट लिख लो तो आप दुबई इमिग्रेशन क्लियर कर लो, ये कोई इशू नहीं है। देखो तो ये आपको मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है स्कैमर्स को, फ्रॉड लोगों को। गंदा स्टैम्प कौन हो रहा है, लेट्स सपोज फंसी, फ्रॉड किसने किया पता नहीं किसने किया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, पाकिस्तान में भी उसका बड़ा होल्ड है और यूएई में भी उसका बड़ा होल्ड है, और ऐसे लोगों को इस चीज़ का पता होता है। मुझ जैसे या तुम जैसे छोटे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलता, वो जब आपके साथ हो जाता है, मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं तभी और देखी हैं, तभी मैं उनके बारे में बात करता हूँ। खैर, अब आप टर्की का वीज़ा लगाओ, उसके ऊपर वर्क परमिट लिखो, उधर एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले ये एक्सपीरियंस हुआ है, पिछले दिनों न्यूज़ में आया था, और फिर FIA के थ्रू आपको यहाँ पे अरेस्ट कराते हैं। दुबई इस चीज़ को नहीं देखता किसने विजिट को एडिट करके एम्प्लॉयमेंट लिख दिया, इसका कोई नहीं पूछते। वो ये देखते हैं भाई पैसा आया हुआ है, विजिट है, वैलिड है, ओके एंट्री कराओ। भाई तुम्हारे बेस पे लोग आसरा करके बैठे हुए हैं कि यार दुबई इमिग्रेशन से बंदा क्लियर होगा तो मैं तब पेमेंट दूंगा, जिसका मैं शिकार हो चुका हूँ। तो अगर मैं दुबई के बारे में उल्टा सीधा बोलता हूँ तो ये बात है, और मैं अंदर के हालात देख के आया हूँ कि अंदर लोगों के साथ क्या होता रहता है, कितना ब्रूटल तरीके से लोगों का समझो ज्यादती हो रही होती है, कुत्तों की तरह रखा जाता है, इंसानों की तरह नहीं रखा जाता आपको। और ये एशियंस की बात कर रहा हूँ, इंडियन, पाकिस्तानी, इनकी गोरों को बड़ा प्रोटोकॉल से रखा जाता है, और गोरे आपके फोरमैन और पता नहीं उनको क्या क्या बोलते हैं, मैं तो भूल चुका हूँ। एनीवे, सो ये चीज़ है। और दूसरी बात कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वाला जो ये इन्होंने खुद स्टार्ट किया हुआ है, भाई अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देना तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करो। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट किस लिए, मतलब उसका कोई लॉजिक क्रिएट नहीं होता। तो मैं इस वजह से इस पर काम नहीं करता, और इस वजह से मैं बुरा कहता हूँ। मेरा अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के साथ कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे डिपोर्ट किया गया है या मेरा प्रॉब्लम है। और हाँ, आप कुछ बोलते हो मेरे बारे में नेक्स्ट, तो अपनी माँ पेश करने से पहले, अपनी गांड पेश करने से पहले डेटा लेके आना, ठीक है। मैं तकरीबन 2019 अगस्त से यहाँ पे हूँ, ठीक। तो मुझे एक सिंगल केस मुझे मेरा निकाल के दिखाओ जिसको मैंने गलत डील किया हो या जो गलत हुआ हो, और मैं इसलिए पाकिस्तान से ही काम करता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर्ड जो लाइसेंस होल्डर्स होते हैं, एजेंसी होल्डर्स होते हैं, उनके थ्रू काम उठाता हूँ। अब मैं बात को कंक्लूड करूँगा। तुमने कहा कि पोलैंड और रोमेनिया, पोलैंड का मैंने काम उठाया, उसके बाद मैंने एक्सपोज किया क्योंकि उस काम में झोल था, वो मैंने उस पर वीडियो डाली हुई। रोमेनिया की मैंने वीडियो डाली, 2 दफ़ा डाली, एक नवंबर में अक्टूबर नवंबर में डाली, एक अभी पिछले दोनों डाली है। दोनों दफ़ा पे मेरी बात मैच्योर नहीं हुई। अगर मेरे लोग, वो लोग देख रहे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि मैं डील नहीं करता, क्योंकि वो एडवांस में पैसे मांग रहे हैं 2-2.5 लाख, जबकि 2-2.5 लाख तो हम टोटल गल्फ का काम में उठाते हैं और उसमें काम भी करके दे और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। तो मैं रोमेनिया को भी डील नहीं कर रहा। सिंगापुर का काम उठाया था सितंबर में, पता चला था कि इसमें झोल है, उसको एक्सपोज किया था। और कोई भी कंट्री, ये नहीं कि कोई भी कंट्री परफेक्ट है, कंट्री को हम जैसे लोग ही चलाते हैं। तो और वो वेबसाइट भी किसी बंदे ने बनाई होती। तो सिंगापुर की वेबसाइट में तो बहुत बड़ा जोल है, उस पर मैंने वीडियो भी डाली थी, उन्होंने कॉपी स्ट्राइक मार दी। 2 वीडियोस थी मेरी, बड़ी बड़ी वीडियोस थी, मतलब एक 18-20 मिनट की थी, एक 10 मिनट की थी, वो हटवा दी मेरी वीडियोस उन्होंने। सो अगर मैं कहता हूँ कि बड़े लेवल पे होता है तो मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, और मैं किसी वजह से कहता हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं, और मैंने कहा हुआ है कितने दफ़ा, यार मेरी वजह से काफ़ी सारे लोगों का पैसा बर्बाद हो चुका है, इसलिए अब मैं बड़ा एग्रेसिव होकर किसी से बात करता हूँ, स्पेशली सप्लायर से जो मुझे कहता है मेरे से वीज़ा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी मैंने रिसेंटली 3 वीज़ाज निकाले हो मान के, क्लाइंट के पैसे अभी तक मेरे पास पूरे नहीं आए। मुझे पता है सप्लायर के साथ काम चलता रहता है तो हो जाता है, और हमने अपना पैसा बीच में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन लड़के चले गए काम पे हैं इस वक्त 2 लड़के, एक लड़के ने वीज़ा ही नहीं लिया, उसको क्या तकलीफ है, 2,10,000 के हिसाब से मेरे जेब से नुकसान हुआ। तो ये काम चल रहा है। और दूसरी बात ये, मैं 4 साल से नहीं हूँ, मैं पिछले 6 साल से यूट्यूब का काम कर रहा हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं गल्फ़ के साथ अटैच्ड हूँ। तो अगर मेरा डेटा है, रिसर्च है, तो उसकी बेस पे मैं काम करूँ। और दूसरी बात है, फ्रॉड और फेक जो सिस्टम होता है ना, और वो ज़्यादा देर नहीं चलता, और जो बंदा डिपोर्ट होता है यूएई से, उसको इधर FIA के हवाले किया जाता है, और वो उसके बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता जितना मैं लोगों को एक्सपोज कर रहा होता हूँ और इतनी खुलेआम बातें कर रहा होता हूँ। और तुम्हें भी कह रहा हूँ जाते जाते कि कुत्ते, भड़वे, मादरचोद, गश्ती की औलाद, किसी कंजरी की औलाद, ये गालियों वाली मेरी वीडियो दिखा के FIA को कंप्लेंट कराओ, और मेरा पूरा चैनल दिखाओ कि ये लोग खुलेआम ये पैसे मांग रहा होता है, वर्क परमिट्स के पैसे मांग रहा होता है, ठीक है, और इसको कंप्लेंट कराओ, या तुम कंप्लेंट करो। जो तुम कहते हो ना मैं तुम्हारा काम, तुम लोगों का काम, मुझे किसी और के बारे में नहीं पता, किसी और का काम स्टॉप कराते हो नहीं कराते, मुझे खुशी होगी, मैं वेलकम करूँगा, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरा काम रुकवा के दिखाओ, ठीक है, मेरे पास तक आके मुझे ऐसे टच करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगा। और हाँ, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे अब तुम वीडियोस डालते रहोगे, मैं तुम जैसे बड़वे को उसका रिस्पांस नहीं दूंगा,
ठीक है। बट मैं तुम्हें सारा मटेरियल दे रहा हूँ। आगे भी मैं एक और वीडियो आपकी इसके साथ जोड़ने लगा हूँ, जिसमें आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं बताऊँगा कि तुम्हारी क्या औकात है और तुम जैसे बंदों की क्या औकात होती है। तुम मेरा काम रुकवा के दिखाना, मुझे अंदर करा लो। दुबई में भी मैं हो गया तो मैं चाहता हूँ मैं पाकिस्तान में भी अंदर हो जाऊँ और मैं बस उसके बाद फारिग हो जाऊँ। मैं उसके बाद यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँगा। तो तुम्हें जब किसी चीज़ का पता नहीं, तुम व्यूज़ उठाते हो, तुम काम करते हो, करो। हर बंदे का राइट है यार, यूट्यूब किसी के माँ बाप का नहीं है कि भाई हर बंदा। लेकिन ये कि तुम किसी और को कहो कि तुम गलत हो, तुम चूजे हो, किसी को विजय कबाड़िया, किसी को करियानिया, तुम्हारी शक्ल बहनचोद मेरी लन जैसी है बहनचोद, टट्टों की जैसे तुम्हारी दाढ़ी बहनचोद। मैं इस तरह का उल्टा सीधा बोलना नहीं चाह रहा, तुम्हारी माँ के अंदर मैं घुस जाऊं बड़वे। ऐसे यूट्यूब पे आके बड़ी ईजी होते हैं। मर्द वो होता है, बॉल्स उसके पास होते हैं जो सामने आके बात करे। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं और मेरा तो जो मैसेज जाते हैं उसमें पूरा मेरे अकाउंट की डिटेल्स है, मेरा कहीं ना कहीं से डेटा निकलवाओ। पूरी दुनिया के पास तकरीबन मेरा डेटा है, निकलवा के मेरे सामने आओ, मुझे 2-3 फायर मार दो, गोली मार दो, मजा तब आएगा। ये क्या मैं नंगा करता रहूंगा, भड़वे बहनचोद कुत्ते के बच्चे, मैं तुम्हारा कर दूंगा। तुम सामने आए, मैंने तुम्हें जमीन में नहीं गाड़ा बहनचोद, मैं अपनी मां में से पैदा नहीं हुआ हूंगा, कुत्ते बहनचोद। नेक्स्ट टाइम मेरे से रिलेटेड बात करना। यस, ये एक वीडियो है, तुम जिसको चूजा कह रहे हो ना और जो मेरा दोस्त है, तुम उसका सिर्फ बाल उखाड़ के आप मुझे दिखाना। मेरे बारे में तो तुम कुछ नहीं कर सकते, वो मुझे पता है। तुम मेरे दोस्त को, और मैंने उसके नीचे कमेंट इसलिए कहता कि मैं तुम्हें बताऊं कि वहां पे पंगा मत करो, बाकी किसी को कुछ कहते हो मुझे इशू नहीं है। तुम मेरे दोस्त को, जिससे मेरे साथ अच्छा टाइम गुजारा हुआ है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं उसके साथ 6 महीने से के साथ सौदे के साथ टच में भी नहीं हूं, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे बड़ा मुश्किल में काम आया हुआ है। तुम उसका बाल ना ऐसे उखाड़ के हिला के दिखाना मुझे, मैं चैनल डिलीट करूंगा। तुम उसका काम रुकवा के दिखाओ मुझे, तुम उसके बारे में कुछ भी मुझे करके दिखाओ, ये यूट्यूब की भड़वेगिरी के अलावा। कुत्ते, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, मुझे तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना, पाकिस्तान तो नहीं आ सकते। मुझे तुम करोगे तो फिर तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर मैं दोस्त को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम भी चैनल डिलीट कर लेना। मेरा दोस्त जो इस टाइम यूई के अंदर बैठा हुआ है, तुम उसको ऐसे टच करके दिखाना, ऐसे उसके बाल को ना, दाढ़ी के बाल को ना, या कहीं पे, या टटों के बाल को उसको हाथ लगा के दिखाना, वो निकलवा के दिखाना, या उसको हिला के दिखाना। मैं तुम्हें यूट्यूब से और दुबई से निकलवा के दिखाऊंगा फिर, और ये मैं ऑन एयर कह रहा हूं। ठीक हो गया। आगे आप देखो कुछ क्लिप्स इस बड़वे के, उसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। और मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, गलत अल्फाज के लिए और गलत लैंग्वेज के लिए। उन लोगों के जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनके लिए सॉरी, लेकिन ऐसे लोग ऐसी ही लैंग्वेज समझते हैं और उनके लिए ऐसा ही बोलना पड़ता है। तो और किसी के भौंकने से और किसी के ये कहने से ओहो यू आर ग्रेट, मैं इसके कमेंट्स देख रहा था, काफ़ी सारे इनोसेंट लोग हैं शोधे को नहीं पता। एक कमेंट है, भाई आप क्या चीज़ हो, चीता बंदा, सीरियसली वी आर ऑलवेज विद यू ब्रदर। ओहो वेरी गुड ब्रो, आई एम फ्रॉम इंडिया बट सलूट है भाई आपको, ग्रेट ब्रो। हाँ, ये ग्रेट ब्रो जो है ना, ये वाला रियलिटी ऑफ लाइफ, ये मेरे चैनल के नीचे इसका लिंक दे चुका था जहाँ से मैंने वीडियो देखी। मैं सोया हुआ था, सुबह उठा आराम से, ये शोधा आर्टिफिशियल मैन, ये काम देखो, ये कार्रवाई भी किस टाइम डालता है, रात को 11-12 बजे मैं सो रहा था, मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था। मैं सुबह नमाज के लिए उठा तो मैंने देखा, मैं फिर अपना पूरी रूटीन देख, मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी। मैं पहले गया अपने, जो मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ कर करू के उसके बाद अभी तगड़ी किस्म के वीडियो डाल रहा हूँ, और तुम्हारे मुंह में अभी डाल के तुम्हारे मुंह के अंदर अपना स्पर्म छोड़ूंगा, कुत्ते बड़वे। तो बेटा अपना काम करो, अपना चैनल चलाओ, और मेरा काम ख़राब करना है तो मेरा काम रुकवा के दिखाओ। ठीक है, FIA में कंप्लेंट करो, कहीं ना कहीं पे कंप्लेंट करो भाई, किसी ना किसी जगह पे कंप्लेंट करो। मुझे भाई, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मैंने बहुत लूट लिया, मैंने बहुत स्कैम कर लिया, मुझे जलील होना है, मुझे फिर से जेल जाना है भाईजान, मुझे नहीं खुश रहना, मुझे सुकून नहीं चाहिए लाइफ में, वो प्लीज़ करो मुझे। मैं ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये करके दिखाना। ये यूट्यूब का काम बहुत छोटा है भाई, ये तो मुझे ना, जिसको कहते हैं ना कि ये मुझे इतना भी फ़र्क नहीं डालता। और वो तुमने देखा कि तुमने 9 मिनट की वीडियो डाली है, उस पर तुम्हारे बाप की, दी फादर की, जो तुमने ईमेल में मुझे कहा हुआ है, आर्टिफिशियल दी फादर, वाह फादर, ये अभी कुछ नहीं है। और ना मैं आगे वीडियो डालूंगा, ये सिर्फ इसलिए ऑन रिकॉर्ड, और तुम स्ट्राइक मत लगाना इस वीडियो को, ठीक है, आर्टिफिशियल, कि ये तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए, और तुम्हारा जो काम शाम है, जब मेरे पास कभी क्यूरी आया करेगी कि सर वो आपके बारे में ये कह रहा है, कि तुम्हें जस्ट इधर जाऊँ, शेयर, और उसके बाद चैट सेलेक्ट करूँ, और उसके बाद सेंड पे क्लिक करूँ, और उसको बता दिया करूँ कि ये लो इसकी औकात है, इसको मैंने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, ये मेरा काम रुकवा दे, मैं काम छोड़ दूंगा। तो फिर मिलते हैं
किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। वीडियो यहाँ रोकने से पहले आगे ज़रूर वीडियो देखें, कुछ क्लिप्स मैंने जोड़े हुए हैं, वो देखते हुए जाना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड टेक केयर। ये इस कुत्ते ने, किसी गश्ती के बच्चे ने मुझे और मेरे नाम से मशहूर होने की कोशिश की। खैर मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला इज़्ज़त और बेइज्जत करने वाला। इसने टाइटल दिया एक्सपोज्ड फंसी दुबई यूई फ्रॉडी डिपोर्टेड पाकिस्तानी स्कैमर। अब क्योंकि इसको डर है कि फंसी जो है वो इसको कॉपीराइट का स्ट्राइक ना लगा दे, इसलिए इसने FASII लिखा हुआ है। ये कितना चूतिया, मैं आप लोगों को एक्चुअली वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने कल वीडियो डाला था मेरा टर्की रिफ्यूज़ल से रिलेटेड, तो ये मेरे टैग्स आप लोगों के सामने शो हो रहे होंगे, ये टैग्स हैं, ठीक है। इस वीडियो को जाके डेस्कटॉप पे जब आप ऑन करोगे लैपटॉप पे, तो आपके पास ये सेम टैग्स मेरे वीडियो में शो होंगे, जो कि मैं बड़ी मुश्किल से निकालता हूँ। और मैं किसी भी वीडियो पे जब वर्कआउट करता हूँ तो उसके लिए एक प्रॉपर कंटेंट होता है, एक स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, कि मतलब क्या बोलना है, क्या चीज़ करनी है और उसकी रैंकिंग कैसे करनी है। मतलब ऑनलाइन का काम ईजी काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। इस चूतिया इंसान ने सेम चीज़ें, क्योंकि मैंने ये चीज़ें किसी को रीयूज़ के लिए इधर ईजी होने के लिए दिया होता है कि वीडियो टैग्स बताया होता है, ठीक है, कि चलो अगर कोई ईजी उठाना चाहे। इस कुत्ती के बच्चे ने, मादर चोद ने, ठीक है, सेम चीज़ें उठा के इधर अपना टैग्स लगा दिए और यहाँ से दिल नहीं भरता इसका। ये इसका कोई भी आप व्लॉग उठाओगे ना, ये इसने सारा इमरान हाशमी पता नहीं क्या क्या, ठीक है, चैनल नेम, फिर ये अच्छा यार ये जो हैशटैग्स होते हैं ये कोई से भी 3 यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, ये भर देता है। अच्छा फिर ये अच्छा ये जो टॉपिक्स कवर्ड है, ये मेरे वो होता था डिस्क्रिप्शन में वीडियो रैंक करने के, वो था, बंदा कोशिश करता है, हर बंदा कोशिश करता है यार ऑनलाइन अर्निंग कर सके, मैक्सिमम हलाल तरीके से बंदा पैसा कमा सके। मैं अब हराम और फ्रॉड और स्कैम और डिपोर्ट वाली बात पे भी आता हूँ, आराम से तसल्ली से सारी बात करेंगे। तो ये देखें, ये सारे इसने टैग्स लगाए हुए हैं, सारे के सारे टैग्स, ये फिर हैश टैग्स आ गए। ये देखो, ये देखते जाओ नीचे तक देखते जाओ। हाउ टू पता नहीं कहा क्या है, माँ पेश कर रहा है और गांड दिखा रहा है अपनी। भाई माँ पेश कर रहा है तो माँ ही वो करा। अब इसको मिर्ची क्यों लगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मिर्ची इसको किस लिए लगी, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, फेलो यूट्यूबर है, आप उसको जानते हैं माशाल्लाह। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मोहसिन ठीक है बाकी लोग गलत हैं। मोहसिन है, विजय है, बाबा है, इमरान हाशमी है, अज़हर है, 2-3 और हैं, MP इंटरनेशनल, हर बंदा अपना काम करता है, ठीक है। और ये काम ऐसा है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये काम ऐसा है कि गश्ती के काम से भी ज़्यादा सेंसिटिव काम है, सही, ये ज़्यादा सेंसिटिव काम है। किसी गश्ती प्रोस्टिट्यूट गई, रात को 3 शॉट 4 शॉट 5 शॉट मरवाए, स्टोरी क्लोज, यहाँ पे बहन चौथ, और वो भी यूई का पैसे लिए, बंदा लगा नहीं लगा, यूई ने माँ पेश की, गला मुद्दा आपके गले में। खैर यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स ने ब्लॉग अपलोड किया, मैंने यहाँ पे कमेंट किया, क्योंकि मैं फेक नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मैंने कहा ग्रेट रिप्लाई बॉय, ये मेरा कमेंट है, ठीक है। ये मेरे चैनल पे किधर आ गए, ये है वो कमेंट, ग्रेट रिप्लाई बॉय, मोर सपोर्ट, स्टे स्ट्रांग, गुड की अपनी पोजीशन क्लियर की, ठीक है, दोस्त है, अच्छा दोस्त है। और हाँ, इसके साथ मैंने पिछले कुछ 6 महीने में बात भी नहीं की, क्योंकि मैं यूई का काम करता ही नहीं, मैं खुद यूई से इतना तंग हूँ। और उसका ये नहीं है कि मुझे डिपोर्ट किया गया, वो मैं सारी चीज़ अब आपको ऐसा ऐसा इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और ये मैं एक वीडियो बनाऊँगा और आखिरी वीडियो होगी, और मैं इसको चैलेंज करूँगा, ठीक है, कि तुम मेरा काम रुकवा सको या मुझे इधर पाकिस्तान में अंदर डलवा सको। मैं आपको अपने घर का एड्रेस भी बता दूँगा, मैं तुम सिर्फ अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना जो तुम यूज़ करते हो। खैर इसके बाद मुझे पता था इसको मिर्ची लगनी है, बट क्योंकि मुझे परेशानी नहीं है, जो गलत है वो गलत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मौसम सारा काम ठीक करोगे, इंसान है, इस काम में आप 10 बंदे उठाते हो, 20 बंदे उठाते हो, सारे के सारे बंदे प्लेस नहीं हो जाते। आपके पास इंटरव्यू के लिए कोई बंदे आते हैं, आपने 5 बंदे रखने होते, 50 बंदे आ गए तो 45 बंदे वापस जाते हैं। एनीवे, अब ये आपने देख लिया। अच्छा कल मैं फिर अभी जब अच्छा इसने रात को मेरी वीडियोस के नीचे फेक आईडी से इतने कमेंट्स किए हैं, फसी स्कैमर है, विजय स्कैमर है, बाबा स्कैमर है, इनको ना देखें, ये वो। तो मैं साथ अपनी ईमेल चेक कर रहा था, ये कोई कल आज 3rd है ना, हाँ आज 3rd है। कल ये इसने मुझे ईमेल की हुई है, किस टाइम की हुई है, कोई 5:45 बजे, ठीक है, 5:45 बजे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, 5:45 बजे पाकिस्तानी टाइम। और वीडियो इसने रात को अपलोड की कोई 12-11 बजे यूई टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब पाकिस्तानी 12 बजे के आसपास इसने वीडियो अपलोड किया। कहता है
अब ये डेफिनेटली यही होगा। अब मुझे नहीं पता ये आईडी इसका है या नहीं, लेकिन आईडी क्या है, मोहम्मद अली दी फादर। ओके फादर, आपको सैल्यूट है, बहुत महा गांडू फादर हो, कुत्ती के बच्चे। भाई बात है सीधी सी, तुम काम करो एंड प्रॉफिट में से मुझे 25% शेयर दो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं वीडियो में बोलूँगा। बाकी तुम्हारे यार सो कॉल्ड फेलो यूट्यूबर्स की तो मैं माँ चोद रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ को मैं अभी चोदता हूँ ना, कुत्ती के बच्चे। तुम पाकिस्तान भाग गए हों, वरना दुबई में होते तो तुम्हें भी ना छोड़ता। रिगार्ड्स द आर्टिफिशियल द फादर। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ आर्टिफिशियल द फादर, तुम्हारी खुद ही बहन चोद कुत्ती की औलाद ना हो तो। अच्छा, ये मोशन की वीडियो आपने देख दी, ये इसका वो डेस्परेशन जो मैंने आपको बता दिया कि यार ये सारे इतने टैग्स डाल देता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मज़े की बात और बताता हूँ। इसके अगर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं, ठीक है, इसका चैनल, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका चैनल है कितना पुराना, वो आज देख लेते हैं। शॉर्ट बाय ओल्डेस्ट वीडियो, ठीक है। ओल्डेस्ट वीडियो कितने मंथ्स पुरानी है? 8 महीने पुरानी है, ठीक है। 8 महीने पुरानी ये यही जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं हो गया, विजय हो गया, बाबा हो गया, अजहर हो गया, दुबई हेल्पिंग हैंड्स हो गया, MP इंटरनेशनल हो गया, या इस तरह के कोई भी और यूट्यूबर्स जो ये ट्रैवलिंग या विजिट वीज़ा या इसको वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये 8 महीने पहले आया है। ये बेंच अभी माँ के पेट में, कुत्ती के बच्चे, माँ के पेट से बंदा 9 महीने बाद निकलता है। गांडू दल्ले बड़वे, अच्छा चूस मेरा लोड़ा। एनीवे, तो ये 8 महीने पहले आया है और सिर्फ यही कंटेंट डाल रहा है। ये आप देख लें, पूरा इसका यही कंटेंट है, ठीक। RTA दुबई ये वो, उसके बाद ये कहता है, जो आपको दिखाने वाली चीज़ है, कंटेंट इसका यही है, मतलब ये यही काम करता है। इसमें कहता है बिजनेस मेल मोहम्मद अली परवेज @gmail.com। ओ भाई, किस चीज़ का बिजनेस मेल? क्या बिजनेस तुम करते हो? तुम ये बताओ पहले, क्या काम तुमने करना है? लोगों को मतलब तुम औरों को बुरा कह के खुद ठीक बनने की कोशिश करो। क्या कौन सा तुम बिजनेस करते हो, ज़रा बताओ। तुम मतलब जो प्रमोट करते हो, जो तुमने चैनल में बताया हुआ है, और फिर कह रहे हो बिजनेस मेल। किस चीज़ का बिजनेस मेल? मतलब तुम क्या करते हो? कौन सा कंटेंट क्रिएट करते हो? लाइफस्टाइल का करते हो? तुम खूबसूरत बहुत हो, सुर्खी पाउडर मेरे बारे में कहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पठान हूँ भाई, मुझे सुर्खी पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उन लोगों को पता है जो रियल में मुझे देख चुके हैं। कुत्ती के बच्चे, तुम्हें सुर्खी पाउडर की ज़रूरत होगी। और लोगों की हमदर्दियाँ कैसे ले रहे हैं, ये देखो, इसकी टांगे दोनों ठीक हैं। आर्टिफिशियल एक टांग लगा के क्या लोग चूतिया बन जाएंगे, और लोग चूतिया बन रहे हैं। सदी जाबाज सानू मौत दा डरना, गोली साड़ी चले ताड़ा वड़दा हौसला, गड्डियां दे पिछे MG ते घोसला, चले जदों कड़े रोला रब दा मौजला। हम जवानों की मिसालें देते हैं, ये दुनिया वाले मुंडे ने बड़े लड़ाके पक्के दिन नशे बज आके रात समंदर किनारे काटे केड़ी नींदर आवे। SMG साडे सिरहाने सोवे जेड़ा लिटर खावे। काक साले ये रात होगी खतरनाक, साथ रखो हथियार नाले, रवो तैयार बस धरती दा ख्याल हो, दिल में खुदा हो, फसाद हो, कारेजों पे खले चाहे लाख हो। ठोका उन्नू जेड़ा भोके बेलियां नू मेरे रोके, तके दूरू मैनू जेड़ा नेड़े आके मेरे रोवे। चुप देने चुप रहंदे मैथों लुक देने, जदों वेख देने मैनू नस नस मुक देने, हस हस लड़ देने, कंधे उत्ते रख देने, मुंडे सारे शेर मेरे बिना झुके चल देने। कल कला पता तालिब रब से भी जुदा है, तू राक्षस है जग में ना तेरे लिए जगह है।